अपनी इज्जत खुद गिराओ। सुन के अजीब लग रहा है ना, ये भैया कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नशे में है क्या? नशे में तो दोस्तों मैं हमेशा रहता हूं जीवन के। बचपन से तुम्हें क्या सिखाया गया है? इज्जत बनाओ, इज्जत बचाओ, इज्जत कभी गिरने मत देना। लेकिन तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जिस इज्जत को बनाने में तुम लगे हुए हो, पूरा जीवन लगा रहे हो, क्या वो कभी तुम्हारी थी भी? एक एवरेज इंसान अपना आधा दिन इसी सोच में निकाल देता है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, सही लग रहा हूं ना, कोई हंस तो नहीं रहा ना, मेरी वैल्यू अभी भी बनी हुई है या नहीं, घर में, दोस्तों में, ऑफिस में, समाज में, आस पड़ोस में। तुम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे दोस्त, तुम लोगों के दिमाग में चल रही इमेजिनरी फिल्म को जी रहे हो। वो भी अपनी सोच से, उनके दिमाग में तो तुम झांक भी नहीं सकते। इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इज्जत एक वहम है, मेंटल इल्यूशन। आज है कल नहीं है। तुम्हारी अच्छाई से इज्जत नहीं मिलती, ना बुराई से इज्जत जाने की कोई गारंटी है। तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो एक अलग इंसान होते हो, और जब लोगों के साथ होते हो बिल्कुल बदल जाते हो। आवाज की टोन बदल जाती है, या ओके, डिसीजंस बदल जाते हैं। तुम बंधे हुए हो, तुम वो हो ही नहीं जो हो। क्या फायदा है ऐसा जीवन जीने का? अगर पिंजरे का पक्षी बनाना ही होता तो ईश्वर बना देते ना। तुम खुद क्यों पिंजरों में घुस रहे हो? असल में तुम अपनी इज्जत नहीं बचा रहे, तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो। ये इज्जत नहीं, ये डर है। और धीरे धीरे तुम खुद को ही भूल जाते हो कि मैं कौन था, मैं क्या था, मुझे क्या चाहिए था जीवन से, मैं कैसे खुश रह सकता था, कैसे मस्ती में रह सकता था। तुम्हारा हर एक्शन लोगों की वजह से, लोगों से प्रभावित होकर होता है। फिर लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में क्यों हूं, मैं मिड लाइफ क्राइसिस में क्यों हूं, मैं जी क्यों नहीं पा रहा, मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुमने इज्जत कमा ली है, या कमाने की जंग में लड़ रहे हो, निरंतर लड़ रहे हो। तुमने कभी नोटिस किया क्या, लोग कभी भी तुम्हारे एफर्ट को, तुम्हारी मेहनत को इज्जत नहीं देते, वो सिर्फ रिजल्ट को इज्जत देते हैं। मीडिया वाले रैंक 1 के पास चले जाते हैं दौड़े दौड़े, पर उस रैंक 1 से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान, जो सालों से टिका हुआ है, मेहनत कर रहा है, हार नहीं मान रहा, 100 बार रिजेक्शन झेल कर भी मेहनत कर रहा है, जो असली गुरु बन सकता है, लोगों को सिखा सकता है, जिसने मजबूती साबित करी है, उसके पास एक इंसान नहीं जाता। उसके घर वाले भी उसे छोड़ देते हैं, सवाल पूछने लगते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब। एक इंसान पूरी जिंदगी नीचा दिखाता है और एक दिन अचानक पैसे से काम आ गया, सब कुछ माफ, और वहीं से वो इज्जतदार बन गया। कितनी सस्ती है ये चीज। पिस्ते की बर्फी खिला दो महंगे वाली, इज्जतदार बन गए। हरे हरे नोट दिखा दो भी मत, तो भी तुम इज्जतदार बन गए। और दे दिए तो भगवान बन गए। 100 बार भगाकर एक बार काम आ जाओ, इज्जत। और हम हर पल उसी इज्जत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक जिसने भी मुझसे ये बात कही ना, कि मेरी नजर में तुम्हारी वैल्यू तब बनेगी जब तुम, मैं वहीं उसको रोक देता हूं, एक सेकंड, मुझे तुम्हारी नजर में वैल्यू चाहिए ही नहीं, चाहे वो कोई हो, बड़ा, बुजुर्ग, रिश्तेदार, सीनियर, कोई भी हो। इतना बदतमीज तो मैं शुरू से ही हूं दोस्तों। शायद इसका नुकसान भी भोगा हो, पर फायदे बहुत मिले। कम से कम आज तक अपनी मर्जी से जीता आया हो। सब कुछ मेरी मर्जी का ना हुआ हो, मंजूर है, जिया अपनी मर्जी से। अब एक डेंजरस सच सुनो, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और लोगों के मन में इज्जत, सोसाइटल रिस्पेक्ट या पब्लिक रिस्पेक्ट, ये दोनों अक्सर उल्टे रास्ते पर चलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो हर वक्त दूसरों की नज़र में इज्जत बनाने में लगा होता है, अक्सर उसका आत्मसम्मान बहुत गिर चुका होता है। वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जीता रहता है। डोरमैट या पायदान जो शब्द बना है ना, वो दरवाजे पर रखे कपड़े की एक टुकड़े के लिए नहीं बना जिससे लोग पैर पूछते हैं। वो ऐसे इंसान के लिए बना है जो सिर्फ लोगों को खुश करने में लगा रहता है। हर इंसान के जीवन में एक दिन ऐसा आता है, वो अकेला बैठा होता है,
और उसका मन उससे सवाल पूछता है, मैं अपने जीवन से खुश क्यों नहीं हूं? इस बीती हुई कहानी से, इस होने वाली कहानी से खुश क्यों नहीं हूं? और अंदर से जवाब आता है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में निकाल दी। अक्सर आप देखोगे जो लोग 50s में होंगे ना, एक ऐसा फेज होता है, तब उनको एहसास होता है कि मैंने अपनी पूरी जवानी लोगों को खुश करने में निकाल दी, प्लीज करने में निकाल दी, इज्जत कमाने की जद्दोजहद में निकाल दी, अपने तरीके से जी नहीं पाया, खुलकर जी नहीं पाया, अपनी मर्जी से जी नहीं पाया, पिंजरे में कैद रहा और रिजल्ट क्या मिला? 0। सबसे कम इज्जत इन्हीं लोगों की होती है। अब असली प्रॉब्लम पर आते हैं। लोग इज्जत बचाने या बनाने के चक्कर में क्या क्या खो देते हैं। सच नहीं बोलते, ऑनेस्ट नहीं हो पाते। एक छोटा सा झूठ एक एटम की तरह है जो एटम बॉम्ब बन सकता है, चेन रिएक्शन ला सकता है। एक झूठ को बचाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं या 100 कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और जिस क्षण पकड़े गए फेक का स्टैंप लग जाएगा, या घुट घुट के सारी बातें दूसरों के हिसाब से करते रहोगे। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, पब्लिक प्रेशर में आकर मत एक्सेप्ट करो। अपनी बात नहीं कह पाते, दिल की बात नहीं कह पाते। तुम्हें बुरा लगता है लेकिन तुम चुप रहते हो कि पलटकर जवाब दे दिया या इसको बता दिया तो ये बुरा मान जाएगा। बुरा तुम्हें लग रहा है पर ये बुरा ना मान जाए। तुम्हें दिल से कुछ कहना है लेकिन तुम सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे, और फिर तुम 2 चीजों में से एक बनते हो, या अंदर ही अंदर घुटते हो या लोग तुम्हें मिसजज करते हैं। किसी इंसान का टच अच्छा नहीं लगा, बोल दो। इज्जत करे ना करे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। किसी इंसान के कुछ कहे हुए शब्द पसंद नहीं आए, बोल दो, सम्मान से बोल दो। मैं नहीं कह रहा चीख कर बोलो, ये शब्द मुझे सही नहीं लगे। तुम रिस्क नहीं लेते, सबसे खतरनाक चीज। जीवन का मतलब ही क्या है? जी तो जानवर भी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी रहे हैं, जिंदा तो घास भी है। इंसानी जीवन का मतलब है रिस्क लेना, बदलाव लाना, अनुभव लेना। स्टार्टिंग पॉइंट है रिस्क लेना, एग्जिस्टिंग जीवन को ताक पे रखकर कुछ नया करना। हार गया तो लोग हंसेंगे, स्टेटस चले जाएगा, लोग क्या कहेंगे। बोरिंग जीवन जीने से बहुत ज्यादा अच्छा है गिर जाना, लो स्टेटस का जीवन जी लेना, पर एक्साइटिंग जीवन जीना। पत्थर तो बेचारे मजबूरी में एक जगह पड़े रहते हैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं होते, उनमें समझ नहीं होती, उनमें चेतना नहीं होती। अगर तुम जीवन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, रिस्क नहीं ले रहे, तो तुम भी एक पत्थर के समान खड़े हुए हो, तुम जिंदा नहीं हो। जिंदा होने का सिर्फ वहम कर रहे हो, ऑटोमेशन मोड पे चल रहे हो। और ध्यान से सुनो, जब लोग तुम पर हंस रहे होते हैं, वो इंसल्ट नहीं बल्कि एक सिग्नल होता है। सिग्नल कि ये इंसान कुछ अलग कर रहा है। मैं तो लोगों की हंसी को, तानों को, मजाक को बहुत आनंद में लेता हूं। इससे मुझे अप्रूवल मिलता है कि कुछ सही कर रहा हूं, कुछ अलग कर रहा हूं। जिंदगी नीरस नहीं है, उदास नहीं है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं। तुम सीखना बंद कर देते हो। क्लास में, मीटिंग में कुछ समझ में नहीं आया लेकिन तुमने पूछा नहीं। कहीं बाकी लोगों को समझ में आया हो और मुझे समझ में ना आया हो तो मेरा मजाक उड़ेगा। कहीं पूछने पर दूसरा इंसान मेरा मजाक ना करते, नाराज ना हो जाए, चिढ़ ना जाए। और वो इंसान जो बार बार पूछते हैं, बेशरम बन के बुरे भी बन जाते हैं, लोग जज भी करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। उनके मन में क्लैरिटी आ जाती है। जो अपने ऊपर इज्जत का ठप्पा लगाने से मना कर देते हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, वो इंसान बहुत आगे जाते हैं दोस्तों। उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, मतलब रखता है। भगवान महावीर जब मुक्त हो गए, ज्ञान के सागर बन गए, दुनिया में उजाला करने निकले, तुम्हें क्या लगता है उनकी राह आसान थी? क्या किया लोगों ने? अपमान किया, पत्थर मारे, हंसे, कहीं उन्हें पागल बोला होगा, पर क्या उन्हें फर्क पड़ा? रत्ती भर भी नहीं। वो जागृत हो चुके थे, वो इज्जत वाले लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके थे, जहां एक आम आदमी फंसा होता है। सोचो अगर वो भी इज्जत बनाने के चक्कर में लगे रहते, क्या उनका इतना ज्ञान लोगों में भर पाता? दोस्तों, मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं, जब मेरे ऊपर सबसे बुरा वक्त आया, बुरा वक्त कई बार आया, मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आया, अलग अलग चीजें, पर फाइनेंशियली बुरा वक्त आया। काम बंद, घर तक बिक गया, आधे लोग मजाक उड़ा रहे थे, आधे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। अगर उस समय मैं इज्जत के बारे में सोचता रहता, मैं ओवर थिंकिंग के खतरनाक लूप में फंस जाता, कभी दोबारा उठ नहीं पाता। मैंने सिर्फ एक चीज सोची, प्रॉब्लम मेरी है, मुझे संभालनी है। लोग खिलाने नहीं आएंगे, मुझे शुरुआत करनी है।
मैं कैपेबल हूँ, समझता हूँ चीज़ों को। शुरुआत करने से नहीं चूकना, मेरा एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया लोगों से। एक सेकंड भी ख़राब क्यों करूँ लोगों के ऊपर। मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और जिनसे मिलना और बात करना होता उनसे फालतू की नेगेटिव बात नहीं करता, ना करने देता, टॉपिक चेंज कर देता। इज्जत मतलब डर, कांस्टेंट एंग्जाइटी कुछ खोने की, कांस्टेंट प्रेशर कुछ पाने का। बुरा वक्त झेल ही नहीं सकते इतने प्रेशर में। ये इज्जत 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 ही तुम्हें कमजोर बनाती है दोस्तों। बंद कर दो ढोल पीटना इज्जत का। स्मॉल एम्बैरेसमेंट्स को खुद एक्सेप्ट करो, खुद लेकर आओ। पब्लिक में क्वेश्चन पूछो, कितना ही बेसिक हो। 100 लोग बैठे, तुम्हें नहीं समझ में आया, पूछो। मुझे नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आया, ये सब बोलने की प्रैक्टिस करो। फैमिली में डिसीजन लेना है, अपने ग्रुप में डिसीजन लेना है, तुम चुप हो, ये कोई इंसल्ट ना कर दे, कोई टोक ना दे, बोलो। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यहीं से फ्रीडम शुरू होती है दोस्तों। अपनी इमेज तोड़ दो दोस्तों। अगर तुम हमेशा परफेक्ट दिखते हो, कभी जान पूछकर इम्परफेक्ट दिखो। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स नहीं, स्ट्रगल्स भी दिखाओ। सिर्फ अपना फिल्टर्ड फेस या बॉडी नहीं, ओरिजिनल जो तुम हो वो भी दिखाओ। दोस्तों के सामने एक्सेप्ट करो कि तुम थके हुए हो, तुम्हारा सोने का मन है, नहीं जा सकते। एक्सेप्ट करो तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है। अपने दिल के अंदर छुपे हुए सच को बाहर निकालो, तुम घुटा हुआ महसूस नहीं करोगे। तुम टूटे हुए हो तो टूटे हुए हो, कोई बुराई नहीं है, सब टूटते हैं। जो एक्सेप्ट नहीं करता वो भी टूटता है। तुम फ्री हो जाओगे, तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा। कितने लोग अपने जीवन भर के सपने को इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि वो कह नहीं पाते। कितने लोग अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लोग कहते हैं पहले डिप्रेशन कम होता था, अभी बढ़ गया अचानक जेनजी के आने के बाद। ऐसा नहीं है, पहले भी डिप्रेशन होता था, लोग शेयर नहीं कर पाते थे, कोई उन्हें सुनता नहीं था, उन्हें पागल बोल दिया जाता था। अब एक्सपोजर आने से, इस टर्म के उजागर होने से लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, इलाज कर पा रहे हैं, सही हो पा रहे हैं। देखना, तुम अगर सच्चा बन के जैसे हो, इम्परफेक्ट हो, बाहर आओगे, तुम खुला महसूस करोगे, खुली हवा में सांस ले पाओगे दोस्तों। खुद से पूछो, वर्स्ट क्या होगा? 2 लोग हंसेंगे, 5 लोग जज करेंगे, 10 लोग मजाक उड़ाएंगे, 20 लोग दूर रहेंगे, और 10 दिन बाद किसी को याद भी नहीं रहेगा। सच बोलने की आदत डालो, ऑनेस्ट बनने की आदत डालो। ये मुझे पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट लाइक इट, ये बोलना शुरू करो। इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है, ये सच बोलना शुरू करो। एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है, तुमसे गलती करी है। हाँ, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मैं मॉडर्नाइज नहीं कर पाया, मैं कस्टमर्स को कन्वर्ट नहीं कर पाया, हो गया। तो नहीं, वो वक्त अच्छा नहीं चल रहा था, नहीं किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी, ये सब तुम्हें अंदर से घोट रहा है और लोग हंस रहे हैं। सच बोलोगे लोग चुप हो जाएंगे, उन्हें सिर्फ तुम्हारी ऑनेस्टी नजर आएगी, रिवर्स साइकोलॉजी काम करने लगेगी। तुम्हारी क्लैरिटी तुम्हारी रिस्पेक्ट बनाती है, तुम्हारी ऑनेस्टी तुम्हारी रिस्पेक्ट बनाती है। और रिस्पेक्ट कभी भी आज अभी नहीं बनती, लंबे समय में बनती है कंसिस्टेंसी से। बहुत जरूरी बात है, खुद को छोटा दिखाने की प्रैक्टिस करो। ये रूल मैं बहुत फॉलो करता हूं। अपने जूनियर्स को अपने बराबर ट्रीट करो, बराबर की रिस्पेक्ट दो, उनसे सीखो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तुम सोचते हो मैं रैंक 1, रैंक होल्डर्स, सक्सेसफुल लोगों से, बड़े लोगों से, पैसे वाले लोगों से सीख सकता हूं। ईगो के अलावा कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। मैंने अपनी ज्यादातर सीखे सड़क वाले लोगों से सीखी है, नाकामयाब लोगों से सीखी है, जिन्होंने हार नहीं मानी, रेजिलियंस सीखी उनसे, पैसे से ऊपर पैशन को रखना सीखा उनसे। सड़क पर रह रहे लोगों से सीखा कि कैसे इंसान बिना बेसिक्स के भी खुश रह सकता है। खुद को गलत मानना सीखो, हाँ मुझसे गलती हुई है, लोगों से फीडबैक लेना सीखो, ईगो हर्ट होए तो होए। फेक इज्जत बचाते बचाते पूरी जिंदगी निकल जाती है, और रियल रिस्पेक्ट बनाने के लिए बस एक सच्चा डिसीजन लेना होता है, रियल बनना होता है, खुल के बाहर आना होता है। तो आज से इज्जत बनाना बंद कर दो, खुद को बनाना शुरू कर दो, अपना जीवन जीना शुरू कर दो, जैसे तुम हो, जो तुम हो, जो तुम्हें आनंद देता है। जब एक 50-55 साल का इंसान अकेले बाइकिंग ट्रिप पर निकलता है ना, किसी ढाबे पर या रेस्टोरेंट पर अपना हेलमेट उतारता है, पहले लोग हंसते, ये देखो जवानी का जोश चढ़ रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकते, उनके बस की नहीं है।
पर वो कंटिन्यू रखता है, धीरे धीरे लोग सम्मान करते हैं, सीखते हैं कि मैं भी ऐसा बन सकता हूं, मैं भी जी सकता हूं। जब एक लड़की पसीनों में भीगी हुई, मुंह पर ग्रीस लगे हुए इंजीनियरिंग का काम कर रही होती है ना, तो पहले लोग हंसते हैं कि इस फील्ड में आ गई। धीरे धीरे वो लोगों को इंस्पायर करती है। जिस दिन तुमने खुद की नजरों में खुलकर जीना शुरू कर दिया ना, उस दिन दुनिया की नजरें अपने आप तुम्हारे लिए बदल जाएंगी। तुम अपने आप इज्जत पाना शुरू कर दोगे बिना एफर्ट डाले।